Hello students, my name is Raj Kumar and welcome to the lecture number 3 of polynomials. फर्स्ट 2 लेक्चर्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं और ये है लेक्चर नंबर 3. ठीक है, तो इस लेक्चर में क्या देखेंगे अपन, एक्सरसाइज से पहले के एग्जांपल्स देखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो. ठीक है, तो पहला पॉलिनोमियल दे रखा है दैट इज x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3. तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिफाइन की थी, डिग्री इज द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल. तो यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x का मैक्सिमम एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है, दैट इज 5. यहाँ पे x की पावर 4 रेज करके यहाँ पे x की पावर 5, तो इनमें सबसे बड़ी x की पावर क्या है, 5 है. सो आई कैन से डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज गोइंग टू बी 5. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसका, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 टाइम्स वाई टू द पावर 8. यहाँ पे सेम थिंग, वेरिएबल y है तो y की मैक्सिमम एक्सपोनेंट को अपन क्या बोलेंगे, डिग्री. y की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज गोइंग टू बी 8. ठीक है, थर्ड में लिख रखा है 2, तो ये तो क्या हो गया, दिस इज ए कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ये मैंने सिखा रखा है कि द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज नथिंग बट 0. सो आई कैन से डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. वैसे इसको ऐसे लिखते हैं 2 टाइम्स x टू द पावर 0, तो यहाँ पे x की पावर कितना आ गया, 0. सो दैट्स व्हाई द डिग्री इज 0. ठीक है, बहुत ईजी है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 से. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर्स. ठीक है, तो मेरे को ऐसे चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से तो वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं. तो इसका फर्स्ट पार्ट देखा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. तो यहाँ पे इसे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं. हियर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ओनली 1. तो वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल होने के लिए फर्स्ट कंडीशन तो क्या, एक ही वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, एक्सपोनेंट आ रहा है, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए. तो यहाँ पे x की पावर 1 है विच इज परफेक्टली होल नंबर, यहाँ पे 2 है, सो दैट्स आल्सो ए परफेक्टली होल नंबर. सो आई कैन से 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो दैट्स द करेक्ट आंसर. सेकंड बोल रहा है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2. तो वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 1 वेरिएबल है और वाई के एक्सपोनेंट क्या रेज करेगा, 2 विच इज परफेक्टली होल नंबर. यहाँ पे ऐसे नहीं देखेंगे सर 2 की पावर 1/2 रेज करके है, बट अगर 2 की पावर 1/2 रेज करके आप बोलो सर यहाँ पे तो पावर क्या आ गई, रेशनल नंबर आ गई, तो इसका मतलब आपको पिछले के लेक्चर समझ नहीं आए. पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने के लिए अपन वेरिएबल की ही पावर देखते हैं, न कि कांस्टेंट की. कांस्टेंट की पावर कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है. रूट 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है विच इज एन इरेशनल नंबर, बट यहाँ पे अपन वेरिएबल की पावर देखते हैं. यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, तो ऑफ कोर्स दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये भी अपना सिलेक्ट हो जाएगा. थर्ड दे रखा है 3 रूट टी प्लस टी टाइम्स रूट 2. इसको लिखा 3 टाइम्स टी होल पावर 1/2 प्लस टी टाइम्स रूट 2. यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, टी, एक ही वेरिएबल है. और सेकंड स्टेप इज वेरिएबल के ऊपर पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए. यहाँ पे पावर चेक किया 1 विच इज ए कंप्लीटली होल नंबर, यहाँ पे 1/2 इज ए रेशनल नंबर विच इज नॉट ए होल नंबर. सो वी कैन से दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये अपना रिजेक्ट हो गया. फोर्थ क्या है, y प्लस 2 अपॉन y. तो यहाँ से नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 है, तो यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1 है. तो अपन ऐसे बोलोगे सर इसमें भी ये उसके अकॉर्डिंग तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होना चाहिए, बट ये गलत है. क्यों गलत है, कि यहाँ पे जो तुम ये y की पावर 1 बता रहे हो, y की पावर 1 नहीं है, ये 1 अपॉन y की पावर 1 है. जैसे 1y प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन y, तो ये तो 1 अपॉन y की पावर 1 लिखा है. और मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल की पावर चेक करते हैं, न कि वेरिएबल के रेसिप्रोकल की. तो इसको ऐसे लिखा y प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन y को क्या लिख सकते हैं, y की पावर -1. अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. अब इसमें चेक कर सकते हैं कि ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं. तो चेक किया पावर, यहाँ पे पावर 1 आ रही है, यहाँ पे -1, तो 1 के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज 1 इज ए होल नंबर.
सेकंड में y की पावर -1 आ रही है, दैट इज नेगेटिव इंटीजर एंड वी ओनली नीड द होल नंबर्स, सो वी कैन से दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेट्स मूव टू द फिफ्थ पार्ट बोलता है x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल y रिजेक्ट हो गया, मेरे को उनमें से इन ऑप्शंस में से वही सिलेक्ट करने हैं जिनमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं, पहली बात तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ रहे हैं मेरे पास 3, यहाँ पे वेरिएबल्स है x, y एंड t। और अगर मैं वेरिएबल्स की पावर देखूं 10, 3 और 50, तो पावर के हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं है, सो आई कैन से दिस इज द पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, बट मेरे को ओनली वही सिलेक्ट करने हैं जो पॉलिनोमियल होनी चाहिए 1 वेरिएबल में, सो आई कैन से दिस इज आल्सो रिजेक्टेड। तो अपना आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द ओनली पॉलिनोमियल अमंग देम व्हिच आर इन 1 वेरिएबल। ठीक है, थर्ड और फोर्थ तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, फिफ्थ पॉलिनोमियल तो है बट उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 है। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। करना क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि x स्क्वायर के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई कर रखा है वो बताना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर रखा है, कुछ नहीं है, तो क्या मानते हैं 1। सो आई से कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के क्या आ जाएगा, x स्क्वायर के साथ में क्या मल्टीप्लाई है 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। सेकंड इज 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस -1 इंटू x स्क्वायर प्लस x क्यूब। सो फ्रॉम हियर आई कैन से व्हाट इज मल्टीप्लाइड विद x स्क्वायर के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, -1। सो आई कैन से कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नथिंग बट -1। थर्ड इज π/2 x स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर रखा है, दैट इज π/2। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा, π/2। फोर्थ है √2x - 1। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखना है, तो यहाँ पे तो x स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं। जब भी जिस भी टर्म का आपने को कोएफिशिएंट निकालना हो और वही टर्म प्रेजेंट नहीं हो तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा 0 होता है, क्योंकि अपने इसको ऐसा तो हमेशा लिख सकते हैं 0 टाइम्स x स्क्वायर। तो 0 टाइम्स x स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 में ऐड करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट देखने में काम आएगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट कैसे देखते हैं, जिस भी टर्म का कोएफिशिएंट देखना है उस टर्म का मल्टीप्लाई में गए, x स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में क्या हो रखा है 0, तो इस टर्म में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आ जाएगा 0। सो फ्रॉम हियर आई कैन से कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आ गया 0। ठीक है, सो होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मेरे को मतलब एक एग्जांपल देना है जिसमें बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स तो दो होनी चाहिए। मेरे को क्या एग्जांपल देना है, एक तो बाइनोमियल देना है, एक तो है ना, और क्या देना, बाइनोमियल प्लस डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। मतलब 1 वेरिएबल में एक बाइनोमियल भी होना चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो बाइनोमियल के 2 टर्म चाहिए, तो मैंने ऐसे ले लिया x + 4। डिग्री 35 चाहिए तो x टू द पावर 35। तो ये बाइनोमियल भी है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, डिग्री इसकी कितनी है 35। तो इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल जनरेट कर सकते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया x + x टू द पावर 12 और यहाँ पे लिख दिया 35। सो दिस वे वी कैन गिव द इनफाइनाइट एग्जांपल्स ऑफ ए बाइनोमियल विद डिग्री 35। अगला मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब मेरे को क्या चाहिए, मोनोमियल चाहिए और प्लस डिग्री क्या चाहिए 100। मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी चाहिए, एक ही टर्म चाहिए और उस टर्म में वेरिएबल वाले पार्ट के ऊपर डिग्री की पावर कितनी होनी चाहिए 100। सो आई कैन से x टू द पावर 100 सिंपल, या फिर ऐसे बोलता हूँ 2 टाइम्स y टू द पावर 100। ठीक है, सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल प्लस डिग्री 100। मोनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट बी 1, डिग्री 100 मतलब वेरिएबल के ऊपर पावर क्या आनी चाहिए 100। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो अपना हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री निकालने के लिए अपन क्या करते हैं,
वी सी द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, और जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है वही अपना आंसर होता है। तो फर्स्ट पार्ट अपना 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो यहां से डिग्री क्या हो जाएगी, इसमें वेरिएबल x है तो वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम क्या आ गया 3। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज गोइंग टू बी 3। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 4 - y², तो इसके लिए डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज गोइंग टू बी 2, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितना है y है और y की मैक्सिमम पावर क्या रेज करके 2। नेक्स्ट है 5t - √7, तो इसके लिए वेरिएबल क्या है t है और t की पावर कितनी रेज करके 1, तो इसके लिए डिग्री कितनी हो जाएगी, दैट इज 1। वैसे इस टाइप का फॉर्मेट दिखने में आ जाए तो इसको मैंने बता रखा है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लेट्स मूव टू द पार्ट 4। फोर्थ पार्ट है 3 आ गया, तो वापस वही आ गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये मैंने लिखा रखा आपको पिछले लेक्चर में नोट्स में। 3 को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है हमेशा 0। सो आई कैन से दिस इज द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एंड द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। अगर मेरे पास जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया, अगर 0 आ गया तो 0 की डिग्री क्या होती है, हमेशा अनडिफाइंड। ठीक है, तो आई कैन से इफ माई पॉलिनोमियल कांस्टेंट इज 0, तो मेरे पास ऐसे लिखा है px = 0, तो कांस्टेंट तो है बट 0 है, तो इसकी डिग्री क्या होती है, बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मेरे को बताना कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक है। तो फर्स्ट है x² प्लस x। लीनियर के लिए मेरे को क्या चाहिए, पहले मैं कंडीशन लिख लेता हूं। लीनियर है, लीनियर के लिए मेरी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए मेरे को डिग्री क्या चेक करनी है, डिग्री मस्ट बी 2। और क्यूबिक के लिए मेरी डिग्री होनी चाहिए 3। तो मेरे को बेस्ड ऑन द डिग्री मैं बता सकता हूं कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो x² प्लस x, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो 2 है, तो ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड बोल रहा है x - x³, तो इसका अगर मैं डिग्री चेक किया, डिग्री कितना आ रहा है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ x दैट इज 3। तो यहां से ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट बोल रहा है y + y² प्लस 4, तो इसके लिए डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो ये भी किस में चला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ इज 1 + x। 1 + x में x की मैक्सिमम एक्सपोनेंट 1 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 है तो ये मेरा कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट इज 3t है, तो वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसके लिए डिग्री कितना हो गया, 1। अगर डिग्री 1 हो गया तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सिक्स्थ इज r², तो यहाँ पे वेरिएबल r है और r की जो एक ही टर्म आ रहा है और इसकी पावर कितनी रेज करके 2, तो इसके लिए डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। और 2 डिग्री के भी पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट 7th पार्ट क्या बोल रहा है, 7x³। इसमें समझ में आ गया अगर डिग्री कितनी हो गई, 3। अगर डिग्री 3 हो गई तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द डिग्री 3 पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा।